भगवान राम ने मर्यादा को जीवित रखा, इसलिए पूजा दशरथ की नहीं राम की होती है, क्योंकि वेद के अनुसार एक ही स्त्री से विवाह करने की अनुमति है। परंतु राजा दशरथ ने 3 विवाह कर वेदों का उल्लंघन किया। वेदों के अनुसार जीवन जीने वाले राम के कई कर्म इसलिए ही पूजे जाते हैं। यह बात प्रखर प्रवक्ता अंजलि आर्य ने सेवाराम जी की बावड़ी आर्य गार्डन में आयोजित वैदिक श्री रामकृष्ण ज्ञान कथा में कही। इस दौरान राम जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि हमें अपने परिवार की 5 पीढ़ी के जन्म और मरण का पता नहीं, लेकिन 5000 वर्ष से अधिक पहले जन्मे भगवान राम के जन्म का पता है, क्योंकि उन्होंने वेदों के अनुसार जीवन जिया है। वे आज जीवित नहीं हैं, परंतु उनके वैदिक संस्कार आज भी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। आयोजन संयोजक कमल आर्य एवं चैतन्य नामदेव ने बताया कि कथा का आयोजन सत्य सनातन वैदिक धर्माचार प्रचार समिति एवं आर्य समाज नारदा की अगुवाई में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं, ये तो बिगड़ गए, पता नहीं किस पे गए, किस पे क्या, वो पड़ोसी के हैं तो तुम्हारे गए तो तुम पर ही है। जैसे तुमने उनको बनाया वो बन गए वैसे। क्या तुमने कोशिश की कभी खुद कौशल्या बनकर के राम बनाने की? क्या तुमने कोशिश की कभी खुद देवकी और यशोदा बनकर के उनको कृष्ण बनाने की? जरा विचार करो, चिंतन करो। आज माताओं को घर के काम की तो चिंता है, मेरा पोछा लग जाए, मेरे बर्तन साफ हो जाए, मैं नाश्ता बना लूं, मैं खाना बना लूं, इस काम की चिंता है। लेकिन छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और उस मोबाइल का उस बच्चे के दिमाग पर, उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की कोई चिंता। चलो मैं तो इसे मोबाइल दे देती हूँ, ये तो चुप हो जाता है एकदम। वो तो चुप हो गए सही, वो तो चुप हो गए सही, लेकिन उसका ये चुप होना एक दिन आपके लिए कितना बड़ा हानिकारक होगा, ये शायद आप नहीं जान रहे। इसलिए इतनी प्रार्थना भी करूंगी कि बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये मोबाइल मत दिया करो आप। उल्टी सीधी चीजें बच्चे इनसे सीखते हैं और उन्हीं चीजों को करने का प्रयास करते हैं। अभी पिछले दिनों भारत में एक गेम चला था, ब्लू व्हेल गेम, सही कर लेते थे। आधी रात को ये भूतों वाली मूवी देखो, ये म्यूजिक सुनो, और एक दिन करते 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 15-20 दिन के अंदर कहता था छत पर जाओ और सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाओ। इतना हाईजेक कर लेता था बच्चों के मस्तिष्क को कि पता नहीं कितने सारे बच्चे जो थे वो बिल्डिंगों से कूद कूद करके मर गए। पिछले साल मुंबई में भी मरा एक 6 साल का बच्चा उसी गेम के चक्कर में। इसलिए इन बीमारियों से इनको दूर रखा करो आप, क्योंकि ये बीमारियां हमारे घरों में इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। आज अगर 50 साल के व्यक्ति को एक एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया जाए और 10 मिनट बाद उससे पूछो कैमरा कहाँ है, 10 मिनट तक तो कैमरा ही ढूंढता रहेगा उसमें कहाँ है। और 5 साल के बच्चे के हाथ में दे दो, ऑपरेशन करके धर देगा पूरे मोबाइल का। तो ये जो दिमाग इनका इतना तेज है, अगर इतने तेज दिमाग को आप अच्छी चीजों में लगाओगे तो कहता है छोटे छोटे बच्चों को अच्छी बातें सिखाने का। अरे छोटे से बालक की जिह्वा पर लिख दिया ओम, वो बच्चा जैसे ही बोलना सीखे उसको तुरंत वही ओम ओम उसके मुंह से बुलवाने की कोशिश करो। मैं मुस्लिम बहनों को देखती हूँ, वो अपने बच्चों को सुलाती हैं तो उसके कमर पर अल्लाह अल्लाह, बच्चे में संस्कार जाते रहते हैं। आपने कभी सिख महिलाओं को, कभी पंजाबन महिलाओं को बच्चों को खिलाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, मैं उसी इलाके से चल के आई हूँ। वो बच्चों को गोद में लेकर के रखती है और क्या कहती रहती है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बच्चे में वही संस्कार जाते रहते हैं। और जो ये हमारे वाली बैठी हुई है, अच्छा क्या कह करके खिलाती हूँ उसको, मेरा गधा, मेरा भोलू, मेरा मोलू, मेरा टिंकू, मेरा मिंटू, मेरा चिंटू। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो गोद में लेकर के हुर्र, एक बार इधर ले जाएगी, एक बार इधर ले जाएगी, जैसे उसको हेलीकॉप्टर बनाना। सोच के देखो आप, विचार करके देखो आप में और उनमें कितना अंतर है। वो सुलाते सुलाते भी उसे अल्लाह का नाम बता रही है, वो सुलाते सुलाते भी उसे वाहेगुरु का नाम बता रही है, और तुम हुर हुर करने पर ही लगी हुई हो। कितना अच्छा हो कि
छोटा सा बच्चा, उसको गोद में लेकर के तुम भी गायत्री मंत्र बोलो और उस बच्चे से भी बुलवाने की कोशिश करो। आज जानते हो एक दिन सर्वे निकला था पेपर के अंदर कि ये आजकल के जो बच्चे बड़ी देर से बोल रहे हैं। पहले बच्चे जल्दी बोलने लगते थे, आजकल के बच्चे बड़ी देर से बोल रहे हैं। बोले कारण क्या है? कि कारण ये है पहले संयुक्त परिवार होते थे, छोटा बच्चा किसी न किसी की गोद में रहता था और पता लगा जिसकी गोद में रहता था वही बच्चे से बात करती थी तो बच्चा जल्दी बोलने की कोशिश करता था। आज मम्मी को तो फुर्सत है नहीं और दादी के पास वो रहती नहीं है, तो बच्चा कहाँ पड़ा हुआ है? पालने में अकेला। अब उसके साथ कौन तो बात करे, कौन कोशिश करे कि उसकी जीभ जल्दी उठे और वो जल्दी बोले। रात को मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, बस उस पर वो कार्टून देखता है और वो भी एक दिन कार्टून की तरह ही बोलो बन जाता है। अपने बच्चों को कार्टून मत बनाना, उन्हें राम जैसा बनाने की कोशिश करो। और अगर राम जैसा बनाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पहले कौशल्या बनना, जोर से बोलो, पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या बनोगी तो राम पैदा होंगे। अगर तुम द्रौपदी तुम पता लगा यहाँ पर यशोदा बनोगी, देवकी बनोगी तो कृष्ण पैदा होंगे। अगर तुम कुंती बनोगी तो अर्जुन पैदा होंगे। अगर तुम द्रौपदी बनोगी तब जाकर के वीर संतानें पैदा होंगी। ओ मेरी माताओं, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। इसलिए कह रही थी अपने घर में छोटे बच्चों के पैदा होते ही संस्कार कराओ और उस संस्कार का नाम क्या है? बोलो, जात कर्म संस्कार। और उसमें क्या करना है? बच्चे की जिह्वा पर बोलो ओम लिखना है। ये बचपन के संस्कार 55 तक चलेंगे। बचपन से बच्चों को जोड़ोगी, वो आगे चल करके भी उसी परमात्मा की भक्ति से, धर्म से जुड़े रहेंगे। और पता लगा अगर तुमने बचपन में ये समझ करके छोड़ दिया कि भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे की चीज है, हम तो बुढ़ापे में करवाएंगे, तो बुढ़ापे में जुड़ने वाले नहीं है वो। ये तो बचपन के संस्कार है। इसलिए अपनी तालियों को खोल भी देना और मेरे साथ मिलकर के सबके सब बोल भी देना। और जीवन ये डूबा डाला, बोलो चुल्लू भर पानी में। पवित्र विचारों के साथ, पवित्र संस्कारों के साथ, पवित्र आदर्शों के साथ बचपन को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी भी माँ के अंदर बचपन से ही महानता होगी वो आगे तक चलेगी, बढ़ेगी। और जिनका बचपन बिगड़ गया उनको बड़े होते में बिगड़ने में देर नहीं लगती। और एक बात ये भी सुन लेना, बिगाड़ने में, बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर धरती पर किसी की है तो वो किसकी है? माँ की। क्योंकि माता निर्माता भवती, एक माँ बनाती भी है और एक माँ बिगाड़ती भी है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो, छोटा सा बच्चा एक माँ के पास चल करके आया, बच्चे के हाथ में कागज था, स्कूल वालों ने बैग दे करके भेज दिया। बच्चे ने आकर के माँ से कहा, माँ आज आधी छुट्टी में प्रिंसिपल ने मुझे मेरा बस्ता दे दिया और ये कागज दिया है और मुझे कहा है कि तुम घर जाओ। क्या लिखा है इस कागज में? कागज में लिखा हुआ है आपका बेटा इतना होशियार है कि हमारे विद्यालय के अंदर एक
अध्यापक नहीं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकते। और अध्यापकों की तो छोड़ दो, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपके बेटे को पढ़ा सकूं, इसलिए आप अपने बेटे को घर पर रह करके पढ़ाएं। उस माँ ने उस बच्चे को घर पर रह करके पढ़ाया, और जानते हो ये बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। और जब एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उसने अपनी माँ के सामान को आकर के देखा, तो माँ के सामान से वही चिट्ठी मिली। कौन सी चिट्ठी? जो बचपन में इस बच्चे के हाथ में इसके विद्यालय के प्रिंसिपल ने दी थी। इस बच्चे ने उस चिट्ठी को खोल करके पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? ये आपका बच्चा बहुत मंदबुद्धि है, इसे कुछ नहीं आता, और ऐसे मंदबुद्धि बालक के लिए हमारे विद्यालय में कोई स्थान नहीं है। चिंतन करना, विचार करना, एक मंदबुद्धि बालक जिसको विद्यालय से ये कह करके निकाल दिया, इतने मूर्ख बच्चे की हमारे विद्यालय में कोई जगह नहीं है। उसकी माँ के एक ही वाक्य ने उस बच्चे की पूरी तकदीर बदल दी कि नहीं बदल दी? जिसे स्कूल से निकाल दिया, उसे वैज्ञानिक बना दिया उस माँ के वाक्य। इतनी बड़ी ताकत होती है माँ। इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में माँ से बड़ा कोई ऊंचा दर्जा नहीं होता, पर कब होती है? जब बनाने का काम करे, और यदि बिगाड़ने का काम कर दे तो हम कहते हैं बच्चों को सत्संग में लेके आओ, बोले नहीं, इनकी पढ़ाई छूट जाएगी। वृद्धाश्रम में तड़प रहे हैं ना, उनके बेटों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां तो काम नहीं आ रही उनके, पर उन डिग्री के साथ साथ अगर थोड़े से संस्कार अपने बेटों को दे दिए होते, तो आज वृद्धाश्रम में एड़ियां रगड़ते हुए रोना नहीं पड़ता उनको। इसलिए बहुत महत्व है संस्कारों का। आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, किस लिए? विदेश चला जाए, नोट कमाएं। जब तुम पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके विदेश में भेज दोगे, तो भारत में बचेगा क्या? और फिर कहोगे जी विदेश तो बहुत अच्छे हैं, ये भारत हमारा बहुत खराब देश है। खराब तो रहेगा ही जब सारा कूड़ा कचरा तो यही छोड़ दिया, और जो ड्रीम थी वो सारी बाहर पहुंचा दी तुमने। तुम क्यों ये नहीं कहती कि बेटे पढ़ना लिखना और इसी देश को अच्छा बनाना और बेहतर बनाना, यहीं पर कुछ अच्छा करके दिखाना। गर्व की बात नहीं है कि व्यक्ति बाहर जाकर के कुछ करे, अरे गर्व की बात होती है जब अपने देश में रह करके कुछ ऐसा करके दिखाए जिससे दूसरे देशवासी भी गर्व कर सके कि ये हमारे देश का है। ध्यान रखना, कर्नल ध्यानचंद को हिटलर ने कहा था हमारे देश में खेलो, तुम्हें पैसे से तोल देंगे, तो कर्नल ध्यानचंद ने कहा था बिल्कुल नहीं, अपने देश के लिए जीता हूं, अपने देश के लिए मरता हूं। तब हिटलर ने कहा था तुम्हारे देश ने सिवाय गरीबी के तुम्हें दिया ही क्या है? बोले मेरे देश ने जो मुझे दिया है उसकी कीमत देने की औकात तेरी नहीं है, वो दिया है मेरे देश ने मुझे। आज दुनिया में नाम है उस व्यक्ति का। तो ये विचार, ये संस्कार देकर के अपनी उन भावी पीढ़ियों को आगे बढ़ाओ। मेरी माताओं, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करो। मैं कहा करती हूँ इनको सत्संग में अधिक से अधिक लेकर के आया करो। अगर यहाँ खेल भी रहे, शैतानी भी करते हैं ना, तो कोई बात नहीं, इनके कानों में तो वो बातें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। और एक दिन यही बच्चे बड़े होके कहेंगे हमारी माताजी हमें आर्य समाज के सत्संग में लेकर के जाती थी। आज उनकी कृपा से हम ऐसे बन पाए हैं। इसलिए सबको लेकर के सत्संग में आओ। जोरदार तालियां उठा दीजिए ऊपर की ओर।
चेहरा ही नहीं दिख रहा है। कैसे करता? Thank you.